मैरवा नगर पंचायत में मुख्य पार्षद पद के लिए होने वाले उपचुनाव को लेकर नामांकन चल रहा है। 28 मई से शुरू हुए नामांकन में 4 प्रत्याशियों ने अभी तक पर्चा दाखिल किया है। पूर्व चेयरमैन किस्मती देवी ने मुख्य पार्षद पद के लिए नामांकन कराने अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ प्रखंड कार्यालय पहुंची, जहां निर्वाची पदाधिकारी सह एसडीओ सुनील कुमार ने नामांकन पत्रों में त्रुटि होने के कारण उनका नामांकन पत्र लौटा दिया। जो नामांकन के 7वें दिन एक भी प्रत्याशियों का पर्चा दाखिल नहीं हुआ। इधर पूर्व में किए गए 2 प्रत्याशी पूनम देवी और रिंकू देवी के नामांकन पत्रों में भी त्रुटि पाया गया है, जिसे नामांकन पत्र सही करने का निर्देश दिया गया है। अंतिम तिथि यानी 5 जून प्रखंड परिसर में भारी संख्या में भीड़ उमड़ने की संभावना है। अंतिम तिथि को बचे प्रत्याशी अपना पर्चा दाखिल करेंगे। इस संबंध में एसडीओ सुनील कुमार ने बताया कि नामांकन के 7वें दिन एक भी प्रत्याशी का पर्चा दाखिल नहीं किया गया है। अब तक मात्र 4 प्रत्याशियों ने पर्चा दाखिल किया है। देखिए, जो साक्ष्य छुपाने की बात है तो हमने कोई चोरी नहीं की है, ठीक ना। नॉमिनेशन होता है और मानव से कुछ भूल होती है, वो भूल इंसान का एक दूसरा रूप है। एक मतलब ये मानवीय भूल आप मान रहे हैं हमारी, जो 200 रुपया 300 रुपया का होल्डिंग टैक्स जो बकाया का हमको इल्जाम लगाया जा रहा है ना, वैसा कुछ बहुत बड़ी मुद्दा ये नहीं थी, है ना। उनको ये विपक्षियों को घबराहट थी, क्योंकि हमने अपना कार्य शुरू कर दिया था, बड़े बड़े योजनाएं लाना शुरू कर दिया था। आप देखिए 7 करोड़ 91 लाख का नाला हमने मैरवा में पहली बार 20 साल के जितने भी चेयरमैन यहाँ रहे हैं, बस एक बात उनसे पूछना है कि अब तक मैरवा में इतनी बड़ी परियोजना किस चेयरमैन के द्वारा काम हुआ है। अगर जी कोई कह देता है कि इतना बड़ा कोई योजना टेंडर हमने कराया है, या मात्र 50 लाख के ऊपर का योजना आप जल्दी नहीं ढूंढेंगे जो कोई कराया हो। अगर जब दिखाते हैं तो मैं मान जाऊंगा इस बात को। पहली बार इतना बड़ा योजना लाया, और जब मेरा काम शुरू होने लगा तो जितने धन बल वाले लोग हैं, बाहुबल वाले लोग हैं, वो मेरे पीछे लग गए और हमको परेशान करते रहे। और तनी थोड़ा सा नहीं, आए दिन कभी एसडीएम के यहाँ, कभी एडीएम के यहाँ, कभी डीएम साहब को पत्र लिखकर परेशान। एक दुकानदार अगर जो दुकान खोलता है और कोई ग्राहक आए और रोज सुबह आकर उसको उल्टा सीधा कह के दुकान पर चला जाएगा, तो वो दुकानदार से पूछेगा कि दिन भर उसका कैसे गुजरेगा, किस मनोस्थिति में वो दुकानदारी करेगा अपना। इसी तरह हम लोग राजनीति करते हैं, बिना काम का आकर उल्टा सीधा बोलना, ऑफिस में स्कूटी के बारे में उल्टा सीधा ब्लेम लगाना। आपको याद है एक महिला आईएएस यहाँ आई हुई थी, बहुत सौभाग्य, हम लोग बहुत खुशी हुआ कि एक आईएएस आई हुई है मैरवा का। अब चौतरफा विकास में उसका बड़ा सहयोग होगा। वो जाते जाते मैडम कह के गई कि अभिमन्यु, मैं क्या यहाँ से सोच मतलब एक छवि लेकर जाऊंगी, ये बड़ा दुखद है, क्योंकि इतने ईमानदारी से उसने हमारे साथ मैडम कदम से कदम मिलाकर मेरी माँ के साथ राम जानकी सरोवर पोखरा का कार्य, जो वर्षों से कचरा का नाला का ढेर बना हुआ था, उसको कराने के लिए वो मैडम इतनी उत्सुकता थी कि मतलब पूछना नहीं है, और वो हम लोग के साथ लगकर काम कराएं। और उस मैडम पर उस व्यक्ति ने मतलब कोई बेबुनियादी आरोप लगाकर निगरानी विभाग तक को उसने लेटर देकर उस महिला को रोकने का काम किया। क्या लगता है आपको कि आपके साथ अन्याय हुआ है? देखिए, मैं आज जो नॉमिनेशन यात्रा नहीं निकाला था, मैं जनता के बीच में न्याय यात्रा निकाला था कि जनता से यही अपील है कि अगर जो मेरे साथ अन्याय किया है, आपको लगता है, अपने दिल पर हाथ रख, मन्नू के साथ अगर जो अन्याय नहीं हुआ है तो हमको वोट मत दीजिएगा। लगता है कि अन्याय इस बेटा के साथ हुआ है, आपके बेटा के साथ अन्याय हुआ है, आप नजर उठा के देखिए कि हम किस कार्यक्रम में कदम से कदम मिला के नगरवासियों के साथ नहीं चलते थे। मैरवा में छठ पूजा होता था, आप इसके पहले छठ देखते थे, हर बार से उत्तम व्यवस्था हम छठ पे कराते थे, जब से चेहरा, और पहले से भी कराते थे लोग, जब कुछ नहीं थे तब भी। आप कहते हैं कि हमारे ऊपर कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं एक बड़ा है, रैकेट है मैरवा में जो चेयरमैन को ब्लैकमेल करता है। तमाम तरह का जो पिछला एक दशक का कार्यकाल है, वो केवल ब्लैकमेलिंग में गुजरा है। उस ब्लैकमेलरों के शिकार आप भी हुए। बहुत खुशी हो रही है कि वो इस जनता के बीच में आज उतरा है न्याय की।
आपने चैलेंज दिया था, उसको एक्सेप्ट नहीं किया गया। और वो तो अभी सुनने में आ रहा है कि पैसा लेकर बैठने वाला है, बहुत जगह से लोग ऐसा सुनने में आ रहा है। अभी भी चैलेंज से उभरने को उसी तक ये लोग पीठ पीछे वाला जनादेश मिलता है तो इन ब्लैकमेलर जो हैं, जो नगर पालिका को अस्थिर करते हैं, नगर पालिका के जो विकास कार्य हैं उनमें अवरोध पैदा करते हैं, अगर जनादेश इस बार मिलता है तो उनके लिए क्या संदेश देंगे, क्या करेंगे? हम आपको बताएं तो मैं इनसे झुका नहीं हूँ और ना कभी झुकूंगा, मर जाऊंगा पर झुकूंगा नहीं, लड़ते रहूंगा, आखिरी दम तक लड़ते रहूंगा। फिर आज मैं लड़ा हूँ, ये एक शुरुआत हुई है, नई शुरुआत हुई है और मुझे पूरा विश्वास है बहुत लोग आएंगे, उन लोगों के पास 50 तो बिजनेस है, अपना कारोबार है, हमको कोई कारोबार और बिजनेस नहीं, हम इसी में पूर्णतः लगे रहते हैं, राजनीति में ही। माँ बाप के अकेले हैं पर समाज के लिए माँ बाप ने हमको छोड़ दिया है कि जाओ तुम समाज सेवा में लगे रहो। अभिमन्यु और जी, आपको बता दें कि वैसे लोगों के लिए मैं लड़ना जान गया हूँ कि इनको कैसे जवाब दे देनी है, इनको जवाब कैसे देना है, ये जवाब दे। अभिमन्यु जी, राजनीति में एक बार जब आरोप लग जाता है तो उसको प्रूफ करना बहुत मुश्किल होता है, अपने आप को सही साबित करना है। मैं तो अब क्या कहूँ, आरोप एक दुकान से दुकानदार सामान खरीद कर लाता है, 1 रुपया बेसी लेता है तो लोग कहले चुरा ले लो, चोर है, ठीक ना, और वो अपने पेट के लिए चुराता है। पर मैं इस तरह मैं दावा देता हूँ कि मेरी पेट और मेरे खाने के सामान हमारे घर परिवार के लोग सक्षम है और हम उससे खाते हैं लोग, ना कि राजनीतिक कमाई से खाते हैं। और रही आरोप की बात तो बेबुनियादी बात, वही एस्टीमेट, वही जेई उनको एस्टीमेट बना के देता है नाला का कि 10 लाख रुपए का ये योजना कराना है, तो उस योजना को कराते हैं तो ईमानदार हैं, और हम लोग उस योजना को काम कराते हैं तो हम लोग बेईमान हो जाते हैं। अरे गजब तुम दोहरा नीति अपना रहे हो। उसी विभागीय जो पत्र है, जो विभागीय योजना का रेट है, उस रेट से तुम काम कराते हो तो तुम ईमानदार के देवता हो गए, और हम काम करें तो हम बेईमान हो गए। गजब साला विडम्बना है ये तो। मैं तो आपको पहले ही कहता हूँ कि बुरा जो देखा मैं चला तो बुरा ना मिले कोई, है ना, क्या मन देखा मुझे तो मुझसे बुरा ना कोई, वही उनकी हाल है। चलिए, कितना विश्वास है, देखे वो अपनी चेहरा को अपने परिवार के सामने खड़ा करके। 16 तारीख को एक आदेश आने वाला है कोर्ट का, उसके विषय में क्या कहें? देखिए, मुझे आशा ही नहीं, पूर्णतः विश्वास है। अभी मुझे 90% विश्वास नहीं, 100% विश्वास है कि ये चुनाव जो है हाई कोर्ट के न्याय के द्वारा इसको भी रोका जाएगा और मुझे न्याय मिलेगा। उम्मीद है। अगर जो वहाँ से न्याय नहीं मिलता अपील है, क्या करेंगे? नामांकन तो है जनता यहाँ के बीच न्याय में यात्रा के माध्यम से न्याय क्या अपील यात्रा होगी लेकर जनता निकला से? हूँ, जनता न्याय करेगी। जनता का न्याय सबसे बड़ा न्याय होता है। राजा के लिए जनता से बड़ा कोई न्याय का दरबार नहीं होता है। हमारे लिए न्याय का दरवाजा है लोगों के चरण में घुसकर आशीर्वाद लेना, झुककर, और मैं वो पहले से करता हूँ और आज भी करता रहूँ और निरंतर आगे करता रहूंगा। धन्यवाद।